I'm Barkha and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in all the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who dished whom, hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. न्यूज ब्रेकर्स में दिखाएंगे जी टीवी पर हुए फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के शानदार वर्ल्ड प्रीमियर की सक्सेस पार्टी। आर राजकुमार के म्यूजिक लॉन्च पर गंदी बात भी हुई और शाहिद की मत भी मारी गई। कैसे हुआ ये सब बताएंगे एक स्पेशल स्टोरी में। कौन बनेगा करोड़पति के सेट्स पर आए इमरान और करीना ने मस्ती मजाक के बीच मीडिया इंटरेक्शन में किया गोरी तेरे प्यार में का प्रमोशन। हॉट फैक्टर में दिखाएंगे एक मैगजीन के लिए काजोल और यामी गौतम का लेटेस्ट फोटोशूट। सेलिब्रेशन, मोर सेलिब्रेशंस, All the Rajini fans! and lots of celebrations. नाइटी क्लब में आया मैं तो। Well, ये सेलिब्रेशन है टीवी हिस्ट्री में जी टीवी की सबसे बड़ी कामयाबी का। Congratulations to Z for becoming new number one. I got a message from Puneet and he said, मेरी लॉटरी लग गई है, so I'm very happy for Z. ये सेलिब्रेशन है टीवी इंडस्ट्री की हिस्ट्री में चेन्नई एक्सप्रेस की सबसे बड़ी कामयाबी का। चेन्नई एक्सप्रेस ने प्रूव कर दिया कि जी नेटवर्क को पिक्चर बड़ी बनाना आता है। हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, रेवेन्यू के रिकॉर्ड तोड़ दिए, व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। It's got the highest sort of rating on television as well for any film that's premiered on TV. This is the cherry on the cake. जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर 225 करोड़ प्लस की कमाई करने के बाद चेन्नई एक्सप्रेस ने जी टीवी पर हुए वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर में भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। चेन्नई एक्सप्रेस बन गई है टीवी इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म। थैंक द ऑडियंस जिन्होंने इतना प्यार दिया इस फिल्म को एंड मैं जिंदगी भर के लिए उनका शुक्रिया अदा करते रहूंगा। हमको बहुत अच्छा लगा। हमने कितनी बार देखा? हमको बहुत अच्छा लगा। मैंने तो लुंगी खरीद लिया उसके बाद। ये गाना बहुत अच्छा गाती, गाओ। हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस। अब ऐसा कोई इंसान होगा इंडिया में जो बोलेगा कि हमने नहीं देखी तो हम बोलेंगे भाग झूठ बोल रहे हैं। इतनी ज्यादा टीआरपीज लाएगी टीवी पे, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बहुत ही जी टीवी की इसी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई थी ये सक्सेस पार्टी, जिसमें चेन्नई एक्सप्रेस की पूरी टीम के अलावा दिखे कई सारे बी टाउनर्स एंड टीवी स्टार्स एंजॉयिंग द लुंगी डांस। लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा। Well, शाहरुख खान के लिए ये मौका कितना खास था, इस बात का अंदाजा आप शाहरुख और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयंका के बीच हुए इस कॉन्वर्सेशन से लगा सकते हैं, जिसमें शाहरुख ने खोले ये राज कि जी टीवी ने शाहरुख के बुरे वक्त में भी उनका कितना साथ दिया है। पुनीत मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। जी टीवी बहुत मेरी बिगनिंग से एसोसिएशन है। जब शुरू हुआ था 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जब मेरी फिल्म जो है बहुत बड़ी फ्लॉप हुई है तो मेरे पास बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं था कि उस फिल्म को मैं आगे बढ़ा सकूं या ऑफिस को आगे चला सकूं। तो मैं जी टीवी के पास पहुंच गया था, पुराना ऑफिस हुआ करता था उनका, और मैंने बहुत मैं शर्मा के मैंने बोला जी को कि प्लीज़ आप एक्स अमाउंट में ये पिक्चर ले लें तो मेरा ऑफिस चलता रहेगा। बट एवरी टाइम माई फिल्म हैज़ नॉट डन वेल। आई थिंक द टीम विच हैज स्टूड बाय मी इज जी टीवी, और टेलीविजन के ऊपर उन्होंने मुझे बहुत मदद की है। तो बहुत लाजमी था कि मैं फाइनली ऐसी फिल्म का हक से जाकर सेल करूं जी को जो थोड़ी बहुत चल जाए। तो फिर मैंने म्यूजिशियन को बुलाया जो रोहित शेट्टी हैं कि अगर गाड़ी के अंदर इंजन ना भी हो तो वो उसे चला देते हैं। तो मैंने कहा रोहित प्लीज़ ऐसी फिल्म इस बार बना देना कि जो जी टीवी से मेरा बकाया है वो सब पूरा हो जाए। एंड बियॉन्ड द मनीज एंड ऑल आई थिंक इट्स जस्ट द लव दैट जी हैज़ गिवन अस।
और जब मुझे मालूम पड़ा, पुनीत ने मुझे मैसेज भेजा कि हमारी फिल्म अच्छी चली है, तो तब दिल को ठंडक पहुंची। चारों तरफ जो है फिल्म ठीक ठाक हो गई है। सो थैंक यू वेरी मच जी फॉर फर्स्ट रिलीजिंग इट इन सच अ नाइस मैनर। What a wonderful, बड़ी bombastic, life की journey है fully fantastic. Congratulations to Z for becoming new number one। जो मुझे समझ नहीं आता, मैंने आज सुबह पढ़ने की कोशिश की, TVM, TRP, टैम, टिट, टैट, वैट, सैट, जिस वजह से भी जो है वो TRAI वो जिस मुताबिक भी नंबर वन है एंड माशाल्लाह आई होप इट कंटिन्यूज टू डू सो। जितने भी लोग आए उनके लिए बनाए दिल में जगह हम, दिल है elastic। वेल, इस कॉन्वर्सेशन के बाद शाहरुख ने कुछ इस अंदाज में किया जी टीवी के साथ अपने लॉन्ग एसोसिएशन को सेलिब्रेट। थैंक यू ऑल द टीम ऑफ जी, जितने भी, क्योंकि आपके बहुत सारे क्या कहते हैं उसको बूके हैं, तो 1500 चैनल्स जो आपके हैं बूके के दुनिया भर में, उसकी सारी टीम को अब तो ना नाम भी रखना छोड़ दिया इन्होंने। अब ऐसा नहीं है कि जी फन, जी सिनेमा, अब क्या एंड, ऑफ, इन, ऑन, अभी they started using prepositions to name the channels, they have so many. So inshallah you reach so many that you only have alphabets and numbers to keep. 1 plus, 1 plus plus, 1 triple plus. Inshallah. So thank you very much everyone and thank you Z. Thank you very much. छुपा हुआ आया बड़ा संत कहीं का, खतरे की क्यों घंटी लगे गोरी तेरे कानों का झुमका। Coming back to the other guests of the success party, रेड कार्पेट पर विवान शाह से मिलने के बाद दीपिका ने इस कामयाबी को लेकर कुछ इस तरह शेयर की अपनी एक्साइटमेंट। It did amazingly well at the box office. People loved the character that I played, and now it's got the highest sort of rating on television as well for any film that's premiered on TV. So I think it's been a very, very special film at different levels, and I'm glad that I could make it here. I mean, this is really my chance to catch up with everyone who I haven't seen for a really long time. Well, all in all, कुछ सेलिब्रेशंस और कुछ रेवलेशंस के बीच जी टीवी पर चेन्नई एक्सप्रेस की ये सक्सेस पार्टी बॉलीवुड में बन गई टॉक ऑफ द टाउन। वी होप कि फ्यूचर में भी जी टीवी आपको ऐसी ही सुपर डुपर हिट फिल्मों के जरिए एंटरटेन करता रहेगा। Thank you Z for more than too many things. Thank you, God bless you and keep rocking and just do extremely well. Be the number one channel in the history of mankind ever. Bureau Report, Zinc, Mumbai। सोनाक्षी सिन्हा के साथ अपने दिल को अटैच कर रहे शाहिद को हमने कैच किया उनकी सून टू रिलीज फिल्म आर राजकुमार के म्यूजिक लॉन्च पर। म्यूजिक लॉन्च पर शाहिद कभी सोनाक्षी के साथ तो कभी प्रभुदेवा के साथ गंदी बात करते नजर आए। साइलेंट हो जा, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। जाहिर है इतनी गंदी बातें करने के बाद शाहिद की मत मारी जानी तो एक्सपेक्टेड ही था। अरे मर जाती
जी हाँ, शाहिद ने आर राजकुमार के म्यूजिक लॉन्च पर मौके पर चौका मारते हुए ना सिर्फ एक से बढ़कर एक कई डांस परफॉर्मेंसेस दी। डायरेक्टर प्रभुदेवा और को स्टार सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद से भी जमकर ठुमके लगवाए। कोरियोग्राफर प्रभुदेवा की डायरेक्शन में बनी मूवी हो तो ऐसी मस्ती और धमाल मचना तो लाजमी ही है और हमें तो इनका ये अंदाज बेहद पसंद आया। उम्मीद करते हैं आपने भी इनकी परफॉर्मेंसेस को एंजॉय किया होगा। मौली सिंह, जिंग, मुंबई। नगर निगम काफी परेशान है क्योंकि लोगों के पैर में चिंगम चिपक रहे हैं आजकल। आपके गाने को सुन के लोग खा रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो नगर निगम वाले अरे चिंगम तो छोरी जब आ रही है ना, तो उसमें मेरी क्या गलती? पर चिपकने की कोशिश तो तुम कर रहे हो। नगर निगम काफी परेशान है क्योंकि लोगों के पैर में चिंगम चिपक रहे हैं आजकल। आपके गाने को सुन के लोग खा रहे हैं, चिपक रहे हैं। एंड मस्ट से ये दोनों भी इसका इस्तेमाल कर फिल्म प्रमोशन को एंटरटेनिंग बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चिंगम तो छोरी जब आ रही है ना, तो उसमें मेरी क्या गलती? पर चिपकने की कोशिश तो तुम कर रहे हो। आपको बता दें कि इमरान और करीना रिसेंटली आए थे कौन बनेगा करोड़पति के सेट्स पर अपनी फिल्म गोरी तेरे प्यार में को प्रमोट करने के लिए, और यहाँ हॉट सीट पर कैसी रही इनकी परफॉर्मेंस, इसके बारे में इन्होंने कुछ यूँ बताया। हमें बड़े आसान से सवाल मिले। हाँ, फिल्म के बारे में ज्यादा, फिल्म के बारे में, एक दूसरे के बारे में, हाँ एक दूसरे के बारे में, स्पेशली अवंतिका के बारे में, सैफ के बारे में। तो सवाल काफी आसान थे। बेबू के लेकर के एक सवाल था और उस सवाल पे मैंने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। और केबीसी की हॉट सीट की तरह ही मीडिया के फनी सवालों की हॉट सीट पर बैठकर भी इमरान और करीना ने कैसे दिए कई सारे फनी एंड विटी आंसर्स, ये भी देखिए। अगर आज आप बच्चे हो तो क्या क्या करना चाहते हैं? मैं हूँ तो करीना क्या हुआ? हम भी अगर बच्चे होते तो क्या बोलूं मैं? तुम्हें गोरी तेरे प्यार में नहीं कर पाती। बस हॉट सीट और नॉर्मल सीट में क्या चीज़ है? हॉट सीट में गर्मी होती है, नॉर्मल सीट में गर्मी नहीं होती है। हाँ वैसे हॉट सीट कहते हैं, बट एक्चुअली वहाँ एसी काफी अच्छा है, वहाँ गर्मी लगती नहीं है। नहीं, मगर आप फिर भी पसीने से पिलपिला रहे थे। आज भी मैंने वेलवेट का सूट पहना है। उफ, बड़ी गलती की मैंने। खैर फाइनली करीना ने अपने कैरेक्टर के बारे में बताई ये डिटेल्स। इस फिल्म में मैं एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ, जो हमेशा किसी भी चीज को लेकर प्रोटेस्ट करना चाहती है, चाहे एंटी करप्शन हो, एंटी पोल्यूशन हो। अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाने पर ये रिग्रेट भी जाहिर कर दिया। आई थिंक शहर हो या गांव हो, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे आई थिंक आई रिग्रेट कि मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई, फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्ट रहा है हमेशा, इसलिए। बट टुडे आई रिग्रेट दैट। चिंगम तो छोरी जब आ रही है ना, तो उसमें मेरी क्या गलती? पर चिपकने की कोशिश तो तुम कर रहे हो। और अब आपको दिखाते हैं राविशिंग काजोल का लेटेस्ट फोटोशूट डन फॉर अ मैगजीन, जिसके लिए काजोल ने लिया है ये सटल अवतार। सो चेक हर आउट। स्टार्टिंग विद दिस पिक्चर ऑफ काजोल, जहां वो पोज कर रही हैं इस बेज कलर्ड साड़ी में। बिल्कुल इसी टोन को मैच करते हुए हैं उनके ये स्टिल्स भी, जिनमें काजोल लग रही हैं सिंपली गॉर्जियस। लेकिन काजोल के नॉटी साइड को रिवील कर रही है ये इमेज। वेल ड्रेस्ड इन अ ब्लैक अनारकली एंड विथ बिग इयररिंग्स, काजोल लुक्स सिंपली लवली। ये तो हुई काजोल की बात, लेकिन इसी मैगजीन के लिए यामी गौतम ने भी किया है ये इम्प्रेसिव फोटोशूट। टेक अ लुक।
सबसे पहले बात यामी की इस इमेज की, जिसकी यूएसपी है उनकी प्रिटी स्माइल। इंटरेस्टिंगली इस ब्लैक ड्रेस का नेक भी है काफी अट्रैक्टिव। वहीं इन पिक्चर्स में यामी फ्लॉन्ट कर रही हैं अपनी वेल टोन फिगर दैट कॉम्प्लीमेंट्स हर चार्मिंग स्माइल। एंड वी मस्ट से यामी का हेडबैंड और ये लुक उन्हें काफी सूट भी कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ट्रेडिशनल अटायर में यामी का ये पोज भी है क्वाइट इम्प्रेसिव। कुछ ऐसे हैं यामी गौतम और काजोल के लेटेस्ट फोटोशूट्स डन फॉर अ मैगजीन। वी लाइक देम, होप यू डिड टू। That's all that's making news for now. आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके Zing Space Feedback to 57575 और हमें ईमेल कर सकते हैं @zing@znetwork.com. So that's all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.